गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सुंदर सा फेस्टिव बंधनवार बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, कार्डबोर्ड, डिजाइनर सीजर और सिंपल सीजर, क्विलिंग नीडल, एक सुई धागे वाली नीडल, कुछ कलरफुल शीट्स, पेपर स्ट्रिप्स, स्केल, पेंट ब्रश, स्केच पेन, एक एग ट्रे, पेपर टेप, फ्लावर बीड्स, गोटा, ग्लू और पेंट ब्रश। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इस तरह से एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया और इसको हम देखिए इस तरह से एक शेप इस पर ड्रॉ करेंगे। स्केल की हेल्प से लाइन लगा लीजिए इस तरह से। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हम इस पर एक कलरफुल पेपर से इसको रैप कर देते हैं इस तरह से। देखिए, ये मैंने फाइल वाला कार्डबोर्ड लिया है। कोई पुरानी फाइल आपके पास पड़ी होती है, अगर नहीं भी है तो आप दूसरा कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और एक्स्ट्रा का हम निकाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा रख के बाकी की कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम कट लगा के इसको पीछे की तरफ ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से पीछे की तरफ पेस्ट कर देंगे इस तरह से। देखिए, हमने इसको कलर पेपर से रैप कर लिया है। अब हम इस पर देखिए शुभ लिखेंगे। इस तरह का हम एक और पैटर्न बनाएंगे जिस पर हम लाभ लिखेंगे, शुभ लाभ, जो कि हम दिवाली पर जैसे हम लगाते हैं उस तरह से। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए, हमने इस पर शुभ लिख लिया है और दूसरे पीस पर हम लाभ लिखेंगे। अब हम देखिए इस तरह से पेपर स्ट्रिप लेंगे और क्विलिंग नीडल की हेल्प से इसको रोल कर लेते हैं। इस तरह से हम काफी सारे सर्कल्स बना लेंगे इस तरह से। देखिए, इन सर्कल से हम यहाँ पे बाउंड्री बनाएंगे और रेड कलर के सर्कल से हम अंदर जो लिखेंगे इस तरह से। देखिए, हमने पहले से काफी सारे सर्कल बना के रखे हुए हैं। अब हम यहाँ पे देखिए बाउंड्री बनाएंगे। इस तरह से पूरे पे हम ये डार्क येलो कलर के सर्कल्स लगा देते हैं। इसको आप गोल्डन स्पार्कल से भी थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं। इन जो हमने ये जो सर्कल्स लगा रहे हैं ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको थोड़ा सा गोल्डन लुक देना चाहते हैं तो स्पार्कल यूज कर सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो ये छोड़ भी सकते हैं। इस तरह से हम देखिए पूरी बाउंड्री बना लेते हैं। देखिए, हमने बाउंड्री बना ली है। अब हम ये जो बर्डिंग लिखी है उस पर भी ये सर्कल्स लगा देते हैं इस तरह से। ग्लू हमने लगा दी है। इस तरह से हम वर्डिंग पर भी आउटलाइनिंग कर देंगे इन सर्कल्स की। देखिए, हमने इस तरह से वर्डिंग की आउटलाइनिंग कर ली है। अब हम यहाँ नीचे पे थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे
इसके लिए देखिए मैंने एक येलो कलर का लूज रोल लिया है। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम देखिए इस तरह से एक ग्रीन स्ट्रिप लेंगे, इसको हम इस तरह से रोल कर लेते हैं, थोड़ा सा लूज करेंगे, यहाँ पे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देते हैं और इसको इस तरह से दबा के ये फ्लावर की पेटल बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पे नीचे इस तरह की पेटल्स बनाकर इस तरह से यहाँ पे हाफ फ्लावर बना लेते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे ये फ्लावर्स की पेटल पेस्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने पेटल्स लगा ली हैं। अब हम एक और स्ट्रिप लेंगे, किसी भी कलर की ले सकते हैं, मैं ब्लू कलर की ले रही हूँ। इसको हम यहाँ पे इस तरह से रख के देखेंगे कि हमें कितना पेपर चाहिए। इस तरह से हमें इतनी स्ट्रिप चाहिए, तो इसको हम इस तरह से 2-3 बार फोल्ड कर लेते हैं ग्लू लगाकर इस तरह से। यहाँ पे भी ग्लू लगा देते हैं इस तरह से और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से। देखिए हमने ब्लू स्ट्रिप इस तरह से पेस्ट कर दी है। अब हमने देखिए इस तरह से एक येलो स्ट्रिप ली है, उसको फिर से रोल कर रहे हैं। इसको हम लूज रोल करेंगे, इस तरह से थोड़ा लूज कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते इस तरह से। देखिए इसको हम चारों कोनों से दबाकर एक स्क्वायर बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से कुछ स्क्वायर शेप्स बनाकर हम यहाँ बीच बीच में पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ी सी डिजाइनिंग हो जाएगी। इस तरह की कुछ स्क्वायर शेप्स बना लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से स्क्वायर शेप्स बनाकर कहीं कहीं पे लगा दी हैं। अब देखिए ये मैंने एक पेपर क्विलिंग से 3D फ्लावर बनाकर रखा हुआ है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसको हम देखिए इस तरह से एक पेपर स्ट्रिप पे पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। और इसको हम यहाँ इस तरह से नीचे पेस्ट करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी गोल्डन स्पार्कल भी कर देते हैं, उससे थोड़ी सी शाइनिंग लुक आ जाएगी। इस तरह से हर डॉट पे थोड़ी थोड़ी स्पार्कल कर देते हैं और यहाँ पे भी कहीं कहीं पे बीच बीच में स्पार्कल से डॉट्स लगा देंगे इस तरह से। देखिए हमने पूरे पे कहीं कहीं पे स्पार्कल से डॉट्स लगा दिए हैं। इस तरह से ये हमारा पीस एक रेडी हो गया है। ऐसे ही हम दूसरा पीस रेडी कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से दूसरा पीस रेडी कर लिया है। देखिए हमारे दोनों पीस बन गए हैं और सेंटर में लगाने के लिए हमने ये देखिए एक और पीस तैयार किया है। देखिए मैंने ये एक वाइट शीट का हार्ड शीट का मैंने एक सर्कल काट लिया है और उस पर मैंने पेपर क्विलिंग से गणपति जी बना दिए हैं। ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाने सिखाए थे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने देखिए सर्कल से आउटलाइनिंग कर दी है इस तरह से। देखिए ये हमारा सेंटर में आएगा और ये हमारे दोनों इस तरह से
इस तरह से दोनों पीसेस आएंगे और सेंटर में हमारे पास ये वाला पीस आएगा। इन तीनों को हम इस तरह से पेपर स्ट्रिप से आपस में ज्वाइन कर देते हैं। देखिए हमने इस तरह से पेपर स्ट्रिप्स और पेपर टेप दोनों से अच्छी तरह से इसको ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से देखिए हमारे तीनों पीसेस रेडी हो गए हैं। अब हम देखिए यहाँ पे एक एक पीस और लगाएंगे साइडों पे डेकोरेशन के लिए। देखिए हमने इस तरह से एक सर्कल शेप का कार्डबोर्ड लिया है, इस पर हम ग्रीन लीव्स लगाएंगे। इसके लिए इस तरह से देखिए मैंने ग्रीन पेपर लिया है और इस तरह से लीव्स की शेप काट ली है। इसकी हम आउटलाइनिंग कर लेते हैं लीव्स की। इस तरह से, और इन लीव्स को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए हम लीव्स को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कुछ हमने थोड़ी सी छोटी काटी है और कुछ हमने थोड़ी सी बड़ी काट ली है लीव्स। इस तरह से पूरे सर्कल में हम ये लीव्स पेस्ट कर देते हैं। देखिए हमने पूरे सर्कल में इस तरह से लीव्स लगा दी हैं। अब हमने देखिए एक येलो कलर की शीट ली है, इसको हम इस तरह से डबल करके इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। और डिजाइनर सीजर की हेल्प से सर्कल काट लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने सर्कल की शेप काट ली है और अब हम इसके बीच में इस तरह से देखिए स्पाइरल शेप में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब हम देखिए इससे इस तरह से फ्लावर बना लेते हैं। देखिए क्विलिंग नीडल की हेल्प से इसको रोल करेंगे। देखिए हमने इस तरह से रोल कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारा फ्लावर बन गया है। अब हम इसके बीच में बीड्स पेस्ट करेंगे। इस तरह से मैंने कुछ बीड्स लिए हैं और यहाँ पे ये पेपर का टुकड़ा लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से फ्लावर के अंदर पेस्ट हो जाएं। इस तरह से एक पेपर स्ट्रिप इस पर रैप कर देते हैं। और यहाँ पे ग्लू की हेल्प से इस तरह से बीड्स पेस्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमें काफी सारे फ्लावर बनाने हैं। देखिए हमने इस तरह से काफी सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। अब हम इनको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एक फ्लावर हम सेंटर में पेस्ट कर देते हैं और बाकी फ्लावर हम यहाँ साइडों पे इस तरह से। इस तरह से पूरा हम फ्लावर से कवर कर देते हैं। इस तरह से देखिए हमने फ्लावर लगा लिए हैं। अब हमने देखिए इस तरह से ये एग ट्रे का एक टुकड़ा लिया है, इसको मैंने यहाँ नीचे से काट लिया है। इसको हम पेंट कर लेते हैं। इस तरह के भी हमें काफी सारे पीसेस चाहिए। इस तरह से इसको पेंट कर लेंगे। देखिए
हमने इस तरह से कलर कर लिया है। हमने देखिए एक नीडल में थोड़ा सा गोटा पिरो लिया है। इसको हम यहाँ सेंटर में से इस तरह से निकाल लेंगे। अंदर की तरफ हमने नॉट लगा दी है पहले ही, इस तरह से। अब हम देखिए यहाँ पे भी गोटे से डेकोरेशन करेंगे, इस तरह से। इस तरह से पूरे पे हम थोड़ी थोड़ी दूर गोटा लगा देंगे और एक्स्ट्रा का निकाल देंगे, इस तरह से। इस तरह से हम चारों साइडों पे लगा लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से गोटा लगा लिया है, इस तरह से। देखिए हमने तीनों पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी पेपर टेप रैप कर देते हैं, इस तरह से। और इसको यहाँ पे पेपर टेप की हेल्प से पेस्ट कर देंगे, इस तरह से। इस तरह से देखिए यहाँ पे पेपर टेप की हेल्प से पेस्ट कर देते हैं। एक्स्ट्रा की जो निकाल देते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा पीस है तो, इस तरह से। इस तरह से देखिए, इस तरह के हमें 2 पीसेस रेडी करने हैं। देखिए हमने 2 पीस रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे साइडों पे गोटे की डोरी लगा देते हैं हैंग करने के लिए, इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से, ये मेरे पास पतला गोटा है तो इसीलिए मैं डबल ले रही हूँ। यहाँ पे इसको पेपर टेप से इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। इधर वाली साइड हमारा इस तरह से डोर पर ये बंध जाएगा। जितना भी आपको लंबा चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पेपर टेप लगा देते हैं। देखिए हमने दोनों पीसेस के एक एक साइड पे इस तरह से ये गोटा लगा लिया है। अब हम इन पीसेस को, जो हमने पहले 3 पीसेस रेडी किए हैं, उनके साथ पेस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने एक पेपर स्ट्रिप लगा दी है। इसको हम इस तरह से देखिए यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इस तरह से, इसके साथ, इस तरह से। यहाँ पे हम एक पेपर टेप का टुकड़ा लगा देते हैं। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे दूसरा पीस पेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से 5 पीसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ आगे आगे करके, इस तरह से। देखिए ये हमारा हैंग करने के लिए, मैं आपको डोर पे हैंग करके दिखा रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये बंधनवार। तो आप भी इस तरह से सुंदर सुंदर बंधनवार बनाइए। थैंक यू।